है, हल है, नीचे मटके में सीता माता है, वैसे में अपरूपी जल आ गया। इस कुंड का जल कभी नहीं सूखा आज तक। जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है, जो धरती पुत्री रही हैं, उनके बारे में इससे ज्यादा विशेषताएं क्या होगी। तो अभी हमारे साथ पुजारी जी हैं और ये जो आपको प्रतिभा दिख रही है, इन्हीं के बारे में कुछ पुजारी जी से पूछेंगे। तो पुजारी जी बताइए कि इस प्रतिभा के पीछे का क्या कारण है, क्या रहस्य है। ये स्थान माता सीता का जन्म स्थान है जी। इस स्थान पे वही प्रारूप पूरा झांकी के तौर पे दर्शा के इनकी पूजा अर्चना होती है। जिस प्रारूप में वो राजा जनक, देखिए आप कि हल बैल चला रहे हैं राजा जनक, और जी। साथ में उनके राजा जनक हल चला रहे हैं। जी। बैल है, हल है, नीचे मटके में सीता माता है। वैसे ही सीता माता जैसे मटके में मिली थी, वैसे ही सीता माता जैसे मटके में मिली थी, वैसे ही यहाँ विराजमान है। उनको बालक रूप में स्थापित किया गया है। साथ में पति पत्नी है, गुरु पत्नी है। इसी लिए झांकी बना के उनकी पूजा होती है कि यहाँ पे वो प्रारूप दर्शाया जा सके कि हाँ भैया राजा जनक की जन्म ऐसे हुई थी, हल ऐसे चलाया था तो सीता माता का ऐसे जन्म हुआ था। थोड़ा सा दिखा दो प्रतिभा को। जिस टाइम वो हल चला रहे थे हल, तो उस टाइम हल चलाने के दौरान उनको ये सीता माँ का बहुत बच्ची के रूप में मिली थी मिट्टी के अंदर, तो उनको जनक जी ने उठा कर घर ले आया। तो ये जो कुंड है इसके बारे में कुछ हमको बताइए पुजारी जी। इसकी मान्यता है कि यहाँ पे मानव निवास के लिए कुंड का निर्माण किया गया होगा, लेकिन वैसे कथित तौर पे जो मुख्य है कि यहाँ पे जब ये कुंड का निर्माण यहाँ इस स्थान पे पूजा अर्चना होने लगी, तो जब साधु संत आने लगे तो यहाँ से मिट्टी लेके गए। उसके बाद ये गड्ढा हुआ तो उसमें आपरूपी जल आ गया, गड्ढे में आपरूपी जल आ गया। इस कुंड का जल कभी नहीं सूखा आज तक, कभी नहीं, कभी नहीं। इस कुंड का जल आज तक कभी नहीं सूखा है। में ये थोड़ा भक्त लोग चले जाने चाहिए। तो पुजारी जी बताइएगा इस मंदिर के कुछ विशेषताएं के बारे में, जो सीता माता माँ जानकी का मंदिर है, और इसका तो बता ही चुके हैं, थोड़ा सा मंदिर के बारे में विशेषताएं बता दीजिए। जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है, जो धरती पुत्री रही हैं, उनके बारे में इससे ज्यादा विशेषताएं क्या होगी। वो खुद स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुई। ये विश्व की इकलौती ऐसी देवी है जो धरती के अंदर से जन्म ली हैं और धरती के गर्भ में रही हैं, धरती पुत्री है वो। और उस मंदिर की जो सामने इसका मुख्य गर्भगृह है, उस मंदिर में जो प्रतिमाएं स्थापित है, वो इसी स्थान पे खुदाई हुई थी। इस स्थान की स्थापना 1599 में संत हीरा राम दास जी ने की थी, जिन्हें प्राप्त संत थे वो। उन्हें ये सर्प के द्वारा ये पूरा घनघोर जंगल हुआ करता था, यहाँ पे वो सर्प इसकी रक्षा करते थे। उनको सर्प ही यहाँ पे लेके आए और एक सर्प ने दम तोड़ दिया। यहाँ के नाग थे जी, उसने यहाँ दम तोड़ा, तब उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई। तो यहाँ खुदाई से जो प्रतिमा प्राप्त हुई, उस प्रतिमा को स्थापित किया गया उस वहाँ पे, उस सामने जो मंदिर है उस मंदिर में। तो अगर ये सीतामढ़ी में एक तो दो प्रसिद्ध मंदिर हमको पता चला, एक हो गया कौन मंदिर, पुनौरा धाम, और एक माँ जानकी। अगर इसके अलावा कौन सा ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जो लोगों को जाना चाहिए, वहाँ दर्शन करना चाहिए। सीतामढ़ी में तो बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ शहर है, यहाँ के लोग बहुत आस्था से जुड़े हुए हैं। तो आप जहाँ चाहें, जहाँ चले जाएं, उस मंदिर की कोई ना कोई सिद्धि जरूर होगी, उस मंदिर की कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। अच्छा, आप भक्तों को बोले हैं उसका उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। और सारे देव का कुछ ना कुछ होता है। यहाँ जानकी जी अकेले बालक रूप में है, तो यहाँ भी परिक्रमा हो सकती है। सारे भगवान का परिक्रमा होता है, जैसे शंकर भगवान का आधा होता है जी। तो वही है परिक्रमा, इच्छा है। तो अगर हम भी अपना इच्छा मन में लेकर परिक्रमा करेंगे तो पूर्ण होगा उसका। जरूर, माता जानकी तो माँ है, वो सब चीज करती है, आपकी भी करेंगी। तो भाई अब हम भी जैसे परिक्रमा करें, ठीक हो। कितना बार करना है पंडित जी। बस एक बार। A few moments later. गाइस देखिए, इसको हम सीतामढ़ी पूरा एक्सप्लोर करवा दिए हैं और इसका अगर कुछ दिन में तो 10 के होने ही वाला है। हमको लग रहा है, फील आ रहा है कि यहाँ का एक ना एक वीडियो तो यहाँ का वायरल है पक्का, और ये होगा भी। और जब ये जिसका 10 के होगा हमको ये जो फॉलोअर्स लिस्ट में इसके हम है ना, जो हमको फॉलो बैक किया है, वहाँ से हमको लात मार के भगा देगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरा मित्र है, मित्र रहेगा, सक्सेस हो या ना हो लेकिन रहेगा साथ में।
तो चलते हैं गाइस।